बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कुलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी रहें खैर खैरियत से रहें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत ही अहम खबर लेके आई हूँ। मुल्क में दफा 804 का राज है, पर फिर भी 2 महीने के लिए दफा 144 जो है वो उसको नाफिज कर दिया गया है। मगर उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ईवान इक़्तिदार से लेके जाती उम्रा तक, लाहौर से लेके पेशावर और चीचू की मलियां तक, किसी भी रेडी वाले से, बस वाले से, स्टैंड वाले से, किसी भी बंदे से आप पूछ लें कि उसकी जितनी भी हमदर्दी है और उसका जितना भी वोट है वो किसके साथ है, तो इससे आपको खुद ही जज हो जाएगा कि जो दुनिया है, जो लोग हैं, उनके मुंह पर, उनके दिल पर किसका नाम है और दिलों में कौन सी दफा नाफिज है, और वो है दफा 804। इसके बाद अलीमा खान जो है, उसने इमरान खान के जो अल्फाज कोट किए हैं आज पब्लिक के सामने, उसको भी बताऊंगी। और उन्होंने कहा है कि जो हकीकत मैंने सामने रख दी है, अगर अभी भी आप लोग उसको रियलाइज नहीं करते तो जो हालात हैं वो हमारे हाथ से और आपके हाथ से बाहर हो जाएंगे। इस तमाम और इमरान खान ने जो कहा है वो भी आपके साथ अपने इस ब्लॉग में शेयर करूंगी। लिहाजा शुरू से लेके आखिर तक मेरा ब्लॉग देखिएगा और कहिएगा, जज कीजिएगा, अपने दिल से पूछिएगा कि ये जो काल आ गई है, नवंबर 24 नवंबर की काल आ गई है, इसमें कौन कौन जो है वो इमरान खान के साथ है, कौन कौन हक और सच के साथ है। क्योंकि अब जो इमरान खान के साथ नहीं चलेगा, इमरान खान उसको छोड़ देगा, कभी भी अपने साथ अटैच नहीं करेगा और वोट लेने के बाद अगर गलत हरकत करता है तो वो बहुत ज़िलो रुसवा होगा। लिहाजा इस व्लॉग में आप एंड तक मेरे साथ रहिएगा। अलीमा खान का पैगाम भी और इमरान खान का पैगाम भी मैं आपको अपने इस व्लॉग में बताऊंगी। पूरा मुल्क में जो दफा नाफिज हुई है वो दफा जो है वो 144 नाफिज कर दी गई है, मगर लोगों के दिलों में जो दफा है वो 804 है। लोगों के दिलों में 804 का राज है और रहेगा, क्योंकि वो बंदा, अकेला बंदा जो जेल में बैठ के जेल की सख्तियां बर्दाश्त करके भी पूरे मुल्क को उसने अपने कंट्रोल में लिया हुआ है। पूरा मुल्क उसके साथ है, सोशल मीडिया उसके साथ है और वो अंदर से बैठ के ऑर्डर पास करता है, जो कि बाहर रहने वालों के लिए बहुत सोचने का मकाम है। इसके अलावा जो और लोगों को इसलिए भी बंद किया जा रहा है नाज़रीन, दफा 44 भी इसलिए नाफिज की जा रही है कि ताकि जो इमरान खान ने काल दी है 24 नवंबर की, उस पर कोई इस्लामाबाद में ना पहुंच सके। लिहाजा उनकी कोशिश है कि जो काल दिए उस पर लोगों को जो जमा होते हैं वो जमा ना हो सके। उल्टी गिनती नाज़रीन शुरू हो चुकी है। नवाज शरीफ के जो हामी हैं, साथी हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि हमने नवाज शरीफ के साथ रह के देख लिया है, लेकिन जो रिजल्ट है वो अच्छे नहीं है। नवाज शरीफ के साथ हमें काम करके वो मज़ा नहीं आया, हम सादिक अमीन लोगों के साथ काम नहीं कर रहे। लिहाजा अब हमारी कोशिश है कि हम वापस जाएं और इमरान खान का साथ दें। बहुत से लोग, इमरान खान ने नाज़रीन जो कॉल दी है मैं आपको बताती हूँ 24 नवंबर की, वो ऐसे ही नहीं दे दी। बहुत सी पार्टियां इमरान खान के साथ खड़ी हैं, जिनकी साथ होने की वजह से इमरान खान ने 24 नवंबर की कॉल दी है, लेकिन ये लोग सामने नहीं आना चाह रहे फिलफौरी। वो इसलिए सामने नहीं आ रहे कि इनको डर है कि अगर अभी हम लोगों ने अपना आप शो ऑफ करवा दिया तो मे भी ये जो लोग हैं ये हमें उठा ले, अगवा करवा ले, हमें हरास करें और हमें अपने मकासद से पीछे हटा लें। लिहाजा अभी ये लोग जो है इमरान खान के साथ दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अभी हम पीछे हैं लेकिन हम इमरान खान के साथ हैं। लेकिन इस पर भी इमरान खान ने कहा है कि अगर अभी ये लोग जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि साथ देने का वादा कर रहे हैं, अगर ये लोग, लेकिन आज इमरान खान को किसी के साथ की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक सादिक और अमीन बंदा है और सादिक अमीन बंदे के साथ खुद अल्लाह ताला की जात होती है। लेकिन इमरान खान ने कहा है कि अगर ये लोग जो मुझे कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, हाँ, इसमें बहुत से आप कह लेते हैं किसान लोग हैं, वकील हैं, जजेस हैं, क्लर्क हैं, जितने भी लोग हैं, जो सब लोग हैं, वो सब लोग इस वक्त इमरान खान का साथ दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो लोग हैं, ये जो मेरा साथ दे रहे हैं, इनके दिलों पे कैदी नंबर 804 की मोहर है। इनके दिलों पे कैदी नंबर 804 नाफिज है। ये जो मुर्शद है ना, मुर्शद जो साहब हैं, मुर्शद साहब 25 करोड़ अवाम की मुर्शद की दफा कैदी नंबर 804 जो है इनके दिलों पे लग चुकी है। मुर्शद की कैदी नंबर 804 की दफा जो है वो लोगों के दिलों पे छप चुकी है। अब इनको दफा 144 का कोई भी खतरा, कोई भी डर नहीं है। लिहाजा जिन पार्टियों ने यस कह दिया है, अगर अब वो ना करेंगे तो इमरान खान किसी को नहीं छोड़ेगा और ये लोग इधर भी जलील होंगे
और ये लोग बाद में भी जलील होंगे। अलीमा खान ने जो दो पैगाम दिया है इमरान खान के बारे में, उनके जो लफ्ज कोड किए हैं नाज़रीन, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा है कि पहले आप छोटे गुलाम थे, आज आप पूरे गुलाम बन चुके हैं। 8 फरवरी के बाद आप पूरे गुलाम बन चुके हैं। 24 नवंबर को आपने अगली नस्लों के लिए निकलना है। 24 नवंबर बहुत अहम दिन है। उस दिन आपने अपने लिए नहीं अब सोचना, अब आपने अपनी आने वाली नस्लों के लिए सोचना है कि हमारे आने वाले बच्चे भी ऐसे ही इन लोगों के हथों इस्तेमाल होते रहेंगे, ये लोग हमसे अपना फायदा लेते रहेंगे और बाद में जब लोग ये इक़्तिदार में आएंगे तो पेट्रोल 300 लीटर हो जाएगा, आटा घी चीनी हमसे नहीं पकड़ा जाएगा। लिहाजा अब हमें अपने लिए नहीं अपनी आने वाली नस्लों के बारे में सोचना है। इमरान खान ने वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि 24 नवंबर को मैंने हर पाकिस्तानी को बाहर निकलने की कॉल दी है। इमरान खान ने कहा है कि मुश्किल वक्त आने वाला है, सहना होगा, बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा प्लानिंग की हुई है 24 नवंबर के जलसे को रोकने के लिए। उन्होंने कहा मुश्किल वक्त आने वाला है, सहना होगा, लेकिन डरना नहीं है। आप लोगों ने बिल्कुल नहीं डरना, इस मुश्किल वक्त में खड़े होना है और हर मुश्किल वक्त के बाद आसानी है। मेरे अल्लाह ने कहा है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। फिर 24 नवंबर की जो कॉल है इमरान खान ने कहा वो फाइनल कॉल है, जो नहीं आना चाहता मत आए, वो फिर पार्टी छोड़ दे, हमें उनकी जरूरत नहीं है। जो 24 नवंबर पे मेरी कॉल पे नहीं आएगा वो बंदा पार्टी छोड़ दे, हमें उनकी जरूरत नहीं है। और में जो चीज चल रही होती है, उनके दिमाग में जो चीज चल रही होती है वो अभी तक तो यही है कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, मगर बाद में जो पीछे हटेगा उसकी सियासत भी गई, जिंदगी भर की जिल्लत भी उसका मुकद्दर होगी। जो मैंने कहा, जैसे आपने देखा होगा फैसल बड़ा साहब, उसका मैंने लगाया ब्लॉग कर लगाया, आप लोग देखिएगा कि ये लोग जो कहते थे कि इमरान खान पे क्रॉस लग चुका है, इमरान खान रेड लाइन में आ चुके हैं। अब ये लोग कहते हैं कि इमरान खान अगर अडयाला जेल में हमें मिलने के लिए बुलाता है तो हम अडयाला जेल में आएंगे, इमरान खान से मुलाकात करेंगे, हम इमरान खान के हामी हैं। लेकिन नहीं, ये जो लोटे के मुंह वाला है, ये जो तंदूर के मुंह वाला फैसल बड़ा है, ये हर दफा ऐसे ही करता है। और जब देखता है कि जो ताकतवर लोग हैं, ताकत के नशे में आके ये उल्टी सीधी बातें शुरू कर देता है। इसके अलावा मुबारक जो है जेब, ये भी एक बहुत बड़ा लोटा है, इसने भी इमरान खान के नाम पे बहुत ज्यादा बजोर से वोट लिए और बाद में ये नून लीग में शामिल हो गया। इसने तो 1 करोड़ की ऑफर भी करवाई और जब इसको 1 करोड़ भी दिया गया, लेकिन इसके बावजूद ये अपनी जाती मफाद के लिए नून लीग में शामिल हो गया। अलीमा खान कहती है कि जाती इमरान खान के करीब है। इंशाल्लाह ताला ओवरसीजर पाकिस्तानी निकले, जितने भी ओवरसीजर भाई हैं वो अपने मुल्क में बाहर निकले और पाकिस्तान में होने वाली ज्यादतियों की बात करें कि पाकिस्तान में क्या क्या ज्यादती हो रही है। 2 माह के लिए इस्लामाबाद में दफा 144 है वो लग चुका है, लेकिन मैंने बार बार कह रही हूँ कि लोगों के दिलों में 804 का राज है, लोगों के दिलों पे 804 नाफिज हो चुका है, लिहाजा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल स्टेटमेंट जो है वो मैं शेयर करती हूँ कि इमरान खान और बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में दफा 342 का बयान जमा करवाने के लिए एहतसाब अदालत ने आज तक की मोहलत दी है और कहा है कि आप जो है रेफरेंस में जो बयान है वो अपना जमा करवा सकते हैं। बुशरा बीबी जो है वो हाजिर नहीं हो सकती, उसके लिए उन्होंने उनको भी अस्तना की दरखास्त है वो मंजूर कर ली है। इसके अलावा मैं बताती हूँ कि नाज़रीन जो 24 नवंबर में कॉल है, इस कॉल के लिए जो तैयारी की गई है, हम लोगों के लिए जो तैयारी की गई है उसके बारे में भी मैं डिटेल आपके साथ शेयर करूंगी कि इस्लामाबाद पुलिस की 6000 नफरी एहतजाज पर तैनात की जाएगी। FC पंजाब और रेंजर के नौजवान अलग-अलग होंगे, यानी कि 6000 नफरी इस्लामाबाद में तो आएगी। इसके अलावा FC पंजाब के नौजवान और रेंजर के जो नौजवान हैं वो भी अलग-अलग होंगे। तलाल चौधरी साहब FC के 1200 जो नौजवान हैं इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं, यानी कि अभी 24 नवंबर नहीं है। आज ये जो मैं व्लॉग बना रही हूँ ये 19 नवंबर का है, बरोज मंगल का। अभी जो है तकरीबन 4 दिन बाकी हैं 24 नवंबर आने में, लेकिन इससे पहले ही FC के 1200 जो नौजवान हैं वो अभी भी इस्लामाबाद में मौजूद हैं। तलाल चौधरी साहब की मैं बात करती हूँ। तलाल चौधरी साहब ने कहा कि बुशरा बीबी ने 2 खामदों का इस्तेमाल किया है। किसी की जातियात पे बात करना और उसके घर में घुस के बात करना बहुत ही गलत बात है। बुशरा बीबी का लिंक उनके हस्बैंड के साथ है। सियासत आपको कभी ये नहीं कहती कि आप किसी के घर में घुसकर उसके खानदान पे बात करें। हाँ, आप इमरान खान से बात करें ना, मर्दाना ताकत तो यही है ना कि बंदा बंदों से बात करे। जब आप एक बंदा दूसरे बंदे को पकड़ नहीं सकता, उसको हरा नहीं सकता, तो घर में बात औरतों पे आ जाती है।
जब आप किसी को किसी के काम के हवाले से नहीं पकड़ सकते तो आपका वार्ड होता है सबसे पहले उसकी जातियात भी होता है, लेकिन असल जो पकड़ना है वो काम के हवाले से पकड़ना है। हमारे मुल्क में अक्सर ऐसा होता है कि जब लोग किसी को किसी की जातियात पे उतर आते हैं क्योंकि वो उसके काम को नहीं पकड़ सकते। जितनी भी डेवलपमेंट है 24 नवंबर के हवाले से वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि कितनी जो है नफरी जो है अभी भी इस्लामाबाद में मौजूद है, और इस्लामाबाद में 2 महीने के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई है सिर्फ 24 नवंबर के लिए। लेकिन यहाँ पे खान ने पैगाम दे दिया है, खान ने कह दिया है कि अब जो मेरी कॉल पे नहीं आएगा वो पार्टी छोड़ दे, मुझे ऐसे भी भगोड़ों की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन 24 नवंबर पे हम सब ने इमरान खान का साथ देना है, अपने लिए नहीं नाज़रीन, हमारी तो शायद उम्रें गुजर चुकी हैं, हमने अपनी आने वाली नस्लों के लिए इमरान खान का साथ देना है, इमरान खान का नहीं, हक और सच का साथ देना है।